बात किए थे द आर्चियोलॉजी, द स्टोरी रिलेटेड टू आर्चियोलॉजी इन विच वी फाइंड, है ना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आर्चियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर हु डिस्कवर द टूट ऑफ टॉम। ठीक है, कहाँ टूट टॉम, कहाँ, इजिप्शियन एम्पायर में। हावर्ड कार्टर जो 1922 में किसका टॉम का वो उन्होंने डिस्कवर किया था, किसका, टूट का। अब बहुत टेढ़ा टूट, टूट यहाँ पर जो है ना, इसको हम टट भी पढ़ सकते हैं, जिसका पूरा नाम क्या था, टूटन खाटे ठीक है, ये हंसने वाली बात नहीं है, वैसा नाम ही है, बहुत ही फनी नाम। और ये टूटन अटेन जो अपना नाम रखा था ना, इसके पहले उसका नाम था टूटन खामन। ठीक है, क्या नाम था, टूटन, ठीक है, खामन, AMUN, लास्ट में इसका टाइटल में AMUN था। तो हाउ डिड ही गेट द चेंज हिज नेम, कैसे वो अपना नाम को चेंज कर दिया था, तो वो आमेन से क्या किया था, अटेंड किया था, याद रखना है आपको, है ना। ही चेंज हिज नेम फ्रॉम आमन टू अटेंड। वाई डिड ही चेंज द नेम, ठीक है, तो ही चेंज द नेम अकॉर्डिंग टू द फोर फादर्स। ठीक है, अपने फोर फादर के अनुसार वो चेंज किया था। ठीक है, हिज फोर फादर मतलब पूर्वज, पूर्वज, ठीक है, बाप दादा। तो अपने जो फोर फादर्स तो जो उनके थे इनहेरिटेज में जो थे, जो अमन था, अमन जो है, ये अमन किसका पुजारी थे, ठीक है, किसके थे, तो सन के, और ये थे मून के। सब मैंने आपको याद है, बताया मैंने, सब डिस्कस किया है। फिर भी हम बताएंगे मेन पॉइंट में क्या था। तो ये अपना नाम चेंज किया था, हम ये फ्लैशबैक बता रहे ताकि आपको कुछ चीज़ आपको याद हो जाए। आज से 3300 साल पहले, ठीक है, 3300 एगो, ठीक है, टूट डाइड, वो मरा था, एंड ही वाज बरीड, उसको क्या कर दिया गया था, बरीड किया गया था। बट बिफोर, है ना, बरियल, ठीक है, ही वाज मेड मम्मी, उसको क्या बनाया गया था, मम्मी बनाया गया था। अब मम्मी मतलब MOMMY वाला नहीं, हमने बताया था, MOMMY, ये हम लोग की माँ वाली जो है, मॉम। ठीक है, मम्मी बोला जाता है डेड बॉडी को। जो पहले क्या होता था कि जो मरते थे, जो रॉयल फैमिली के होते थे, राजघराने के, वो जो मरते थे तो उनको जलाया नहीं जाता था, उनको दफना दिया जाता था मम्मी बना करके। तो मम्मी बनाने का एक प्रोसीजर होता था, जिसमें डेड बॉडी में पहले उसको पता नहीं अलग अलग प्रकार के जो ऑयल होते थे, तेल, वो उसका लेप लगाया जाता था, फिर और कुछ मटेरियल का लेप लगाया जाता था, फिर इसको पट्टी बांधा जाता था, फिर लेप लगाया जाता था, फिर पट्टी बांधा जाता था। वैसा प्रोसीजर करने से क्या होता था कि वो डेड बॉडी जो रहता था ना, बहुत समय तक सर्वाइव करता था, मतलब सड़ता नहीं था जल्दी बॉडी। ठीक है, इस तरीका से बहुत ही मतलब कि मरने के बावजूद भी रॉयल तरीका से उनको बरी किया जाता था, यानी कि दफनाया जाता था। जितने सारे, जैसे हम लोग के यहाँ भी कोई मरता है तो क्रेमिटी करने से पहले, फ्यूनरल करने से पहले, उससे संबंधित जितनी सारी चीज़ें हैं सब हम लोग दे देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं जला देते हैं। तो उसका एक बड़ा सा चैम्बर बना के, जो रॉयल फैमिली में इजिप्ट के, जो मिस्र के बड़े बड़े जो इसके टूट के परिवार के जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो भी मरते थे, तो उनको एक खास किस्म का कब्रगाह, मतलब कि कब्रिस्तान बनाया गया था उसके लिए, एक बाउंड्री करके, जिसका नाम उन लोग का दिया, क्या दिया गया था, किस नाम से जाना जाता था, तो वैली ऑफ किंग्स। कैसे नाम दिया गया था, वैली ऑफ किंग्स, वैली ऑफ किंग्स। तो वैली मतलब क्या होता है, वैली बोला जाता है घाटी क्षेत्र को। तो घाटी यहाँ पर नहीं था, कोई पर्वत श्रृंखला यहाँ पर नहीं है, बस वैली इसलिए बोला गया है कि एक बड़ा सा मतलब कि एक बाउंड्री किया हुआ एक कब्रिस्तान है, जहाँ पर सिर्फ ओनली द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली वेयर बरीड, जहाँ पर सिर्फ राजघराने के ही लोगों को दफनाया जाता था, आम लोगों के लिए नहीं। ठीक है, तो जहाँ पर राजाओं को दफनाया जाता था उसको बोला जाता था वैली ऑफ किंग्स। और जहाँ पर रानियों को दफनाया जाता था, ऐसा नहीं है कि ताजमहल में दोनों को एक साथ दफना दिया गया हो, है ना, मुमताज को और शाहजहां को, तो वैसा हुआ नहीं है। इसके लिए अलग अलग सेपरेट जगह था। तो जहां पर राजाओं को बरी किया जाता था, बरीड किया जाता था, वो वैली ऑफ किंग्स कहलाता था। एंड वेयर द क्वींस वेयर बरीड, इट वाज कॉल्ड वैली ऑफ क्वींस, उसका अलग नाम था, वैली ऑफ क्वींस। तो आज से 3300 साल पहले जब टूट का मौत हुआ था, तो आपको मैंने बताया था, है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, कि उसके मौत, उसका जो मौत था वो कोई नेचुरल मौत नहीं था कि वो बूढ़ा होके मरा हो, ठीक है, अपना जिंदगी जी लिया हो, है ना। ही वाज एट द टाइम इन द टीन एज, वो किस उम्र में था, टीन एज में था, 18 से कम उसका आयु था, और वो मर गया था। तो बोला जाता है कि एक बहुत ही पावरफुल फैमिली का अंत हो गया था टूट के साथ। तो भाई जब उस टूट जब मरा था, इतिहास के पन्नों में उसका तो नाम जिंदा रहा,
तो बाद में हम लोग का 3300 साल बाद क्या होता है कि 1922 में जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, पुरातात्विक जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, उनका काम ही होता है खुदाई करना। ठीक है, कहीं खुदाई कर रहे हैं तो कोयला मिल जा रहा है, कहीं पर खुदाई कर रहे हैं तो पुराना है कि जो बिल्डिंग्स वगैरह जो सभ्यता सिविलाइजेशन था वो कहीं दब गया था तो वो निकाल रहे हैं, किसी खंडर को निकाल रहे हैं, किसी मूर्ति को निकाल रहे हैं। तो ये जो खुदाई करते हैं वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। तो हर देश में ये चल रहा होता है। तो जो इजिप्ट में उस समय चल रहा था इजिप्शियन प्रोजेक्ट, तो उसमें ये जो मेन आदमी उस समय वहाँ के जो वहाँ उसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे उस समय के, है ना, जो सेक्रेटरी जिसको बोला गया है, तो वो सेक्रेटरी थे हावर्ड कार्टर। क्या नाम था उनका? हावर्ड कार्टर। तो हावर्ड कार्टर ने ही ये 1922 को टूट को कहाँ दफनाया गया था उसका खोज किया उन्होंने। ठीक है, इसलिए आपको यही बात मैं पूछ रहा था कि हु डिस्कवर्ड द, है ना, टॉम्ब ऑफ टूट, जो टूट का मकबरा था उसको कौन खोज किया था? तो हावर्ड कार्टर। हावर्ड कार्टर ये इंग्लैंड के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे जो 1922 में 1922 में उसके मतलब कि मकबरा को खोजे थे कि हाँ यहीं पर टूट को दफन किया गया था। अब ये कोई 1-2 साल का बात नहीं है ना, 3000 और ऊपर से 300 और, तो 3300 साल पहले अगर हम कहीं पर कोई, अगर मान लीजिए कि अभी ही अपने आसपास में आप देखेंगे कि ये कब्रिस्तान है, ये श्मशान घाट है, आज से 3300 साल बाद अगर हम यहाँ पर कोई रहेगा तो जरूरी कि वो चीज़ वहाँ पर रहेगा सर? वो चेंज हो गया होगा, पता नहीं कैसा उथल पुथल धरती पे होगा, डिजास्टर्स आएंगे और वो डिजास्टर के कारण वो चीज़ खत्म हो सकता है। ठीक है, वो दब सकता है, विनाश, वो टूट फट के बर्बाद हो सकता है। लेकिन फिर भी 3300 साल के बाद भी उसके मकबरा को खोज लेना एक बहुत बड़ा उपलब्धि था, अचीवमेंट था। किसके लिए? हावर्ड कार्टर के लिए। हावर्ड कार्टर ने बताया कि टूट जो आज से 3300 साल पहले जिसका मम्मी बना के यहाँ दफनाया गया था वो यहीं पर है, और उसका खुदाई चालू हुआ और उसको मम्मी को वहां से निकाला गया था। ठीक है, तो बाकी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब उसके मकबरा में जब अंदर वो पहुंचते हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग, तो देखते हैं कि यहाँ पर टूट का सिर्फ बॉडी ही नहीं है, वो पूरा का पूरा बॉडी पूरा सोना का कॉफिन में डाला गया है। सोना का कॉफिन मतलब ताबूत जो होता है, ठीक है, ताबूत जिसमें बॉडी करके दफनाया जाता है। क्रिश्चियन लोग को आप देखेंगे तो उन लोग जो बॉडी को दफनाते हैं तो ताबूत में पहले बॉडी को रख देता है ना, जो लकड़ी का बना होता है, फिर उसको नीचे मतलब कि दफनाता है कब्र में। तो उसी प्रकार से वो पूरा का पूरा जो ताबूत था, कॉफिन था, वो पूरा कॉफिन, कॉफी नहीं, कॉफिन, COFFIN, सारा वर्ड मैंने आपको रटवाया था, बताया था एक एक करके। ठीक है, तो कॉफिन जो बनाया गया था वो 3 लेयर का था, उसका 3 लेवल चढ़ाया गया था और तीनों का तीनों प्योर गोल्ड का था। आप सिर्फ वही नहीं था, ठीक है, पूरा चैम्बर एक रूम के जैसा उसका, जैसे कि वो अगर जिस समय दफनाया गया होगा तो इतना बड़ा रूम बनाया गया था। आप क्लास रूम जो देख रहे हो इतना बड़ा उसका चैम्बर था जिसको रूम बोला गया, और बीच में उसके मतलब मम्मी या डेड बॉडी को रखा गया था, और चारों ओर तो उसका सोना का सिर्फ सामान रखा गया था जो डेली यूज का चीज था। यहाँ तक कि दाढ़ी बनाने वाला रेजर भी उसका सोना का था, क्योंकि वो रीबर्थ में बिलीव करते थे। एट द टाइम द फैमिली ऑफ रॉयल फैमिली जो पीपल होते थे, दे बिलीव्ड इन रिसरेक्शन, यानी रीबर्थ में बिलीव करते थे। वो सोचते थे, दे थॉट दैट इन द नेक्स्ट लाइफ, है ना, ऑल द थिंग्स वेयर वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम, उसके लिए सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। इसीलिए मरने के बाद जैसे हम चीज़ों को दे देते हैं ना, कोई अगर तंबाकू खाता है तो उसको तंबाकू तक दे देते हैं कि लो, मरने के बाद भी खाएगा। ये एक सोच हम लोग में डेवलप जो कर लिए। ठीक है, अगर कोई वाइन दारू उरू पीता है तो उसको एक बोतल में दारू दे देते हैं कि लो, ठीक है, या गिरा देते हैं। अब वो सच क्या है वो तो उतना अध्यात्म में हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन वैसे ही एक सोच थिंकिंग इसमें भी था। तो उनकी सारी डेली चीजें, यहाँ तक कि उसका सारा ड्रेस, उसका सैंडल्स, उसके एप्रॉन्स, उसका रिंग्स, उसका क्राउन, उसका सारा चीज जितना भी यूज था, बेड वुड सब चीज को दिया गया था। और एवरीथिंग वाज, है ना, ऑफ गोल्ड, सब किस चीज का था? गोल्ड का। तो उतना अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग उतना सोना मिल गया तो पहले तो वो क्या हो गया, वो तो गवर्नमेंट का चीज हो गया। ठीक है, तो सब सोना लूटने के लिए नहीं गया था, है ना। गोल्ड वाज नॉट इम्पोर्टेंट एट द टाइम, इम्पोर्टेंट था कि जिस पर खुदाई चल रहा था, जिस चीज पर काम चल रहा था वो जरूरी था। और वो जरूरी वो किस चीज का था? टूट के बारे में जानना, कि वो कैसे मर गया था 18 साल की कम उम्र में, क्या कारण था। सब लोग कहता है कि कोई दुश्मन मार दिया, वो कहते हैं उसके घर के परिवार के लोग मार दिए। वो 9 साल की उम्र में ही राजा बन गया था, क्योंकि उसका जो फोर फादर था वो मर गया था, उसके कारण मजबूरी में 9 साल की उम्र में ही उसको
क्राउन दिया गया था, उसका राज तिलक किया गया था। फिर वो 18 साल की उम्र में मर गया, तो क्या कारण था कि टीन एज में एक बच्चा कैसे मर सकता है, वो भी राजघराने का। को आम वो गरीब तो नहीं है जिसको कोई बीमारी हो गया मर गया हो, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर एक तरीका से आप देखेंगे कि कमेंट भी किया हुआ है हम लोग के। आज जो साइंस इतना डेवलप किया है, तो साइंस डेवलप किया तो हम लोग ये गर्व महसूस करते हैं कि हम किसी भी मतलब की चीज को, तथ्य में उस फैक्ट को जान सकते हैं। अगर कोई अभी हमको स्पीसीज मिलता है, कोई हड्डी वगैरह मिलता है किसी जानवर का, तो हम ये बता सकते हैं ये किसका है कैसे, क्योंकि साइंस डेवलप किया हुआ है। और वो साइंस के थ्रू हम ये जान सकते हैं। आज डीएनए का कोष से, हड्डी से बता देगा वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग कि इसका मौत कैसे हुआ था, फॉरेंसिक जांच होता है उससे बता देगा। तो यही हार्वर्ड कार्टर ने खुदाई किया था कि चलिए जो एक मिस्ट्री, एक राज जो कि इतिहास के पन्नों में हाइड है, छिपा हुआ मिस्टीरियस चीज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सपोज कर देते हैं, बता देते हैं कि इसका मौत कैसे हुआ था। क्योंकि इतिहास में सिर्फ यही लिखा हुआ है ना, कि हिज डेथ वाज मिस्टीरियस, उसका मौत एक रहस्यमयी मौत था। तो भाई क्या क्या मौत था, तो वो प्रश्न प्रश्न ना रहे, उसका हम सवाल दे देते हैं, सवाल जो था उसका आंसर देते। तो आंसर देने के लिए टूट के बॉडी को निकाला गया था, ताकि उसका सीटी स्कैन किया जाए, उसका फॉरेंसिक जांच किया जाए, ठीक है, और टेस्ट से पता चल जाए कि इसका मौत कैसे हुआ था। लेकिन कुछ ऐसा मिला, कुछ नहीं मिला। तो एक तो चैप्टर ये कमेंट करता है कि पहले के जो कितने संस्कार के साथ किसी बॉडी को दफनाया गया था, ठीक है, कितने संस्कारों के साथ फूल माला करके, पूजा पाठ करके, स्वाहा स्वाहा करके किया गया होगा उस समय, ठीक है, ये जो भी मंत्र पढ़ के। अब उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि हम लोग पास डेवलप साइंस है, और डेवलप साइंस के कारण हम किसी के भावनाओं को आहत कर दे रहे हैं, भावना के साथ खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। और हमको मिला क्या रिजल्ट, फीडबैक में क्या मिला, 0। कैसे मेरा टूट कैसे मरा, कोई पता नहीं। निकाले बॉडी को, फिर काटे टुकड़ा टुकड़ा करके, सीटी स्कैन किया, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चला। तो इट वाज ऑल लॉस, ये सब के सब क्या था, लॉस था। इस चैप्टर में ही बताया गया है। सोना डिपार्टमेंट का तो ले लिया, क्या आपको मिलेगा 1 kg क्या, ठीक ना। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो है। तो टूटन अमन कौन था, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ी था, ये इजिप्शियन किंग था। कौन था, इजिप्शियन किंग। इजिप्ट मतलब मिस्र का ये कौन था, राजा था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ टूट, टूट का ओरिजिनल नेम क्या था, टूटन अटेन, टूटन खामन, या टूटन अटेन अखेंटन, या अखेटटेन, ये नहीं था ठीक है, टूटन अमन, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ टूट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा टॉम्ब का, देखिए टॉम्ब मतलब होता है मकबरा, क्या होता है, मकबरा, जहां पर दफनाया जाता है। कौन सा खोज कौन किया था, बताइए, कौन किया था, एडम कूपर, जाही हवास, सैम सॉ, या हार्वर्ड कार्टर, हार्वर्ड कार्टर। व्हेन वाज टूट टॉम्ब डिस्कवर, कब किया गया था, कितना ईस्वी में, 1922 में। सब याद अगर इसे आ जाएगा आप लगा दोगे सब क्वेश्चन इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन डिड टूट डाई, कब मरा था, कितना साल में, बताइए। व्हेन ही वाज मिडिल एज, व्हेन ही वाज चाइल्ड, व्हेन ही वाज टीनेज, ओल्ड एज, तो टीनेज में मरा था, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वाज टूट बॉडी टेकन आउट ऑफ द टॉम्ब फॉर सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के लिए कब निकाला गया था, तो 1922 में खोज हुआ था, ठीक है, 1922 में, उसके 80 साल बाद 1905 के आसपास या 6 के आसपास निकाला गया था, याद रखना, ठीक है। वेयर इज किंग्स टूट, कहाँ है किंग का टूट, कहाँ दफनाया गया था, तो इजिप्शियन सिमेट्री में, पिरामिड ऑफ गिजा में, टॉम्ब ऑफ थीब्स में, या नन ऑफ दीप, कहाँ पर, इजिप्शियन सिमेट्री में, ठीक है। सिमेट्री मतलब जहाँ पर दफनाया जाता था, कब्रिस्तान एक तरीका से। हाउ इज एंशियन इजिप्शियन सिमेट्री नोन एज, कैसे जाना जाता है इस सिमेट्री को, थॉम्स ऑफ अर्मेनिया, वैली ऑफ द किंग्स, वैली ऑफ द क्वींस, या नन ऑफ दीज। अब हम बोले क्वींस जहां रानियों को दफनाया जाता था, जहां राजाओं को दफनाया जाता था, वो किंग्स ने कहलाएगा। अभी ना बताए उधर हम नहीं बताए। तो टूट राना मतलब कि राजा एक रानी है, वो राजा है ना, तो उसको कहाँ दफनाया जाएगा, किंग्स। द बॉडी ऑफ किंग टूट, द बॉडी ऑफ किंग टूट वाज टेकन आउट फॉर द फर्स्ट सिटी स्कैन ऑन, पहला बार सिटी स्कैन कब किया गया था, तो जनवरी 2005, याद रखना आपको, ठीक है, अभी बताया ना ऊपर 2005। हाउ डीप वाज द
देखिए, हाउ डीप वाई द टॉम्ब ऑफ किंग टूट अंडर द ग्राउंड, कितने नीचे था? तो 25 फीट नीचे, याद रहेगा ना। व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, सबसे अजीब का गुण क्या था ऑफ द टूट्स मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन, बाहर के कॉफिन में, कि मम्मी शेप्ड कॉफिन लीड, या टूट्स गिल्डेड फेस, या मटेरियल ऑफ द कॉफिन लीड, या नन ऑफ दीज। तो उसके गिल्डेड फेस मतलब कि उसका जो चेहरा भी बना था ना कॉफिन का, जो ऊपर जो ढक्कन भी लगा था, वो टूट के चेहरे का ही सोना का बना हुआ था, उसका चेहरा नहीं। उसका चेहरा कैसा है, उसका शकल ही ऊपर ढक्कन में बनाया गया था चेहरा का, ठीक है, अंदर में वो तो दफन था। कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग हिज नेस्टेड कॉफिन, ठीक है। तो कितना लेयर का कॉफिन था, हम बताए थे, कितना लेयर का था? 3। व्हाट डिड कार्टर फाइंड व्हेन ही ओपन द फर्स्ट कॉफिन, जब पहला को खोलता है तो उसको अंदर में क्या मिलता है? तलवार मिलता है, बोर्ड गेम्स मिलता है, कि गोल्ड मिलता है, कि फूड मिलता है? तो तलवार मिलता है। वो तो सब सब तो गोल्डे था, लेकिन पहला ढक्कन खोलता है तो क्या मिलता है? उसका स्वॉर्ड मिलता है, स्वॉर्ड मतलब तलवार। द स्वॉर्ड वाज डिस्कवर्ड विथ, डेकोरेटेड विथ, जो तलवार था वो किस चीज से सजा हुआ था? गार्लैंड ऑफ व्हील और ओलिव लीफ से, याद रखेंगे, ठीक है, इसी से था, जैतून का पत्ता फूल माला से, ठीक है, उसका तलवार भी सजा हुआ था। आगे, तो जो उसका तलवार था, व्हाट डू द एडोरेनमेंट ऑफ द स्वॉर्ड इंडिकेट, ये किस चीज को इशारा करते हैं? जो तलवार में सजाए गए थे ये गहने थे, वो कॉज ऑफ टूथ डेथ, उसका जो टूथ का मौत हो गया था उसका कारण, या एज ऑफ टूथ, टूथ का एज, या फिर सीजन ऑफ द टाइम ऑफ डेथ, ये एज को बताता है, सीजन को बताता था, ठीक है, जो उसमें दफनाया गया था, ठीक है, वो सीजन को बताता है, सीजन टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। देखिए, ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल कर दिया। मार्च और अप्रैल में भी क्वेश्चन सही है, ठीक है, उस सीजन को भी बता कि किस सीजन में मरा था, और महीना का जिक्र चैप्टर में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी ही होगा, बरियल इन मार्च और अप्रैल, कि बताता है कि उसका जो निश्चित जो फूल उसमें डाला गया था ना, तो कोई कोई फूल सीजनल होता है, तो वो फूल से पता चल गया कि ये सीजनल था, किस कौन सा महीना में मरा होगा, ये उस फूल से पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सीजन तो ऑप्शन में ही नहीं डालना चाहिए इसको, लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्च अप्रैल बोल दिया तो ये सही है। व्हाट ट्रबल डिड कार्टर फेस व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, कौन सा मुसीबत कार्टर को, हावर्ड कार्टर को फेस करना पड़ा जब वो मम्मी तक पहुंचा? तो क्या चीज करना पड़ा? बैड ऑडोर केम फ्रॉम द मम्मी, खराब दुर्गंध आ रहा था। रिचुअल रेसिन हार्ड हार्डन, जो रेसिन्स मतलब जो काजू डाला गया था उसमें, बड़े बड़े किशमिश, काजू बोलते हैं, किशमिश जो डाला गया था वो हार्ड हो गया था, क्या हो गया था? हार्ड। और जो जैसे होता है ना पूजा पाठ में जो सामग्री डलाता है, तो बड़ा बड़ा किशमिश डाला गया था, वो बॉडी चिपक गया था, कहाँ? कॉफिन में, मतलब अंदर में, इसलिए बॉडी बाहर नहीं निकल रहा था। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। व्हाट वाज फाउंड ऑन टूट्स बॉडी, टूट्स टूट्स के बॉडी में क्या पाया गया था? कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट, ऑल ऑफ दीज। तो सब मिला, सब था इसके बॉडी में। अरे कॉलर्स मतलब ये कॉलर्स, हाँ। इनलेड नेकलेस मतलब जो गहना राजा लोग पहनता पूरा गला में। ब्रेसलेट मतलब हाथ उथ में पहनने वाला है, सारा चीज था। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है पूछता है, बताइए? कंप्यूटर टोमोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर टोमोग्राफी। हाउ मेनी ममीज हैव बीन रिकॉर्डेड टिल नाउ, अभी तक कितना मम्मी किया गया वहां पे? 600, 600 मम्मी को दफनाया गया था। और सबको ना हम बताएं तो सब मम्मी को नहीं, सब मम्मी लोग दफनाया नहीं जाता था, लकी मम्मी को। हाउ मेनी डिजिटल एक्सरे इमेज वेयर क्रिएटेड बाय सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में कितना एक्सरे को क्रिएट किया गया था? 1500, 1700, 2000 या 1800? याद आ रहा है कितना था? देखिए, हम भी कंफ्यूज हो गए हैं, 1700 भूल गए एक्चुअली, कितना था बताइए? हाउ मेनी डिजिटल एक्सरे, जब उसको एक्सरे किया गया था तो कितना मतलब कि एक्सरे लाइट को भेजा गया था सिटी स्कैन में, हाँ। तो कितना था? 1700 ना, 1700 दिया हुआ है ना, इसमें क्या दिया हुआ ऑप्शन में? 1700 है ना, 1700 याद रहेगा ना, 1700 डिजिटल। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, एक ये डिजिट और एक ये डिजिट। कितना मम्मी खोजा गया था? 600,
और यहाँ पर कितना डिजिटल एक्सरे किया गया था। और एक और भी क्वेश्चन आता है कि टूट का जो माथा को सीटी स्कैन किया गया था वो कितना मीटर स्लैसिस में किया गया था, तो जीरो कितना था 0.68, याद रखना 0.mm में, ठीक है, इतना में उसका माथा का टुकड़ा छोटा छोटा करके उसको पढ़ा गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है देखिए, What happened while scanning टूट्स मम्मी, क्या हुआ कि जब टूट्स के मम्मी को स्कैन किया गया था, इट वॉज कॉल्ड द कर्स ऑफ फेरो, ये बोला जाता है उस समय बोला गया था कि ये कर्स ऑफ फेरो, फेरो मतलब होता है राजा, जो मिस्र के राजा को फेरो कहा जाता था, और बोलता है कर्स ऑफ द फेरो, कर्स ऑफ द फेरो, कि जब उसको स्कैन किया जा रहा था, जब उसको स्कैन किया जा रहा था तो क्या हो गया था कि लोगों ने कहा कि ये राजा का श्राप है, क्या हो गया था, तो याद रखना पंखा बंद हो गया था, पंखा तो कहीं दिया हुआ क्या, हाँ देखिए, स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज द सैंड इन द कूलर, क्योंकि कूलर में बालू घुस गया था, वो बंद हो गया था, इसीलिए सब क्या बोलने लगा कि देखो राजा का श्राप था, लग गया, कूलर पंखा उंखा बंद हो गया, ठीक है। जैसे ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो ऐसे है कि मान लीजिए हम किसी रोड में जा रहे हैं, और किसी रोड में अगर जा रहे हो तो तुमको को बोल दे कि इस जगह में आत्मा वगैरह भूत वगैरह रहता है, और वहां पर चूहा भी अगर खर खुर किया रात में, तो आप डर जाओगे, तो आपके दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि लोग बोलता था वहां सच में कुछ था, ठीक है, अब वहां पर चूहा भी इधर उधर पत्ता उत्तम दौड़ा, तो आप सर्टेन हो जाते हो कि वो चीज वहां, तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, अवधारणा गलत हो जाता है, ठीक है, आपको डर लग जाता है, आ ही गया, लगता है यहीं पर आ गया, आपको लगता है कि इतना जगह खाली था तो वहीं पर क्यों चूहा आया, तो भाई आ गया, वहीं आना था तो आ गया, लेकिन आपको डरना नहीं था। तो वही यहाँ पर है कि बाहर लिखा हुआ था कि जो टूट को परेशान करेगा बुराई उसके ऊपर गिरेगा, तो जब वहां टूट को निकाला गया तो वैसा हुआ। ये भी लास्ट इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, विच कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपको सिंपल याद रखना है कि वहाँ इजिप्ट के मौत के बाद के देवता किसको माना जाता है, तो हम लोग यहाँ यमराज होता है ना, यमराज वहाँ काटेंगे ये करेंगे वो, तो वहाँ वहाँ के अनुसार कौन है, तो ये दोनों में देखिए, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, वहाँ के राजा को क्या बोला जाता है, वहाँ के भगवान को क्या बोला जाता है, ओरियन, ठीक है, जिसको हम ओसिरिस भी कहते हैं, ठीक है, सीरियस नहीं ओसिरिस, ठीक है, और ओरियन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए इस सब जो क्वेश्चन है दो तीन, ये दो इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको जानते हैं। पहला है कि जो टूट किंग है वो कौन था, किंग टूट वाई द बॉय ऑफ इजिप्ट हु बिलोंग टू वेरी पावरफुल डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब राज्य से, ठीक है, राजवंश से बिलोंग करता था, ठीक है। इजिप्ट में एक लड़का था जो बहुत ही पावरफुल राजघराने से ताल्लुकात रखता था, विच रूल्ड ओवर इजिप्ट फॉर सेंचुरी, जिसका परिवार कितना सदियों से राज किया था, कहाँ, इजिप्ट में। हिज ओरिजिनल नेम वाज टूटन अटेन, ठीक है, ठीक है, जो बदला था आमन में, बट ही चेंज ही नेम टू टूटन आमन, लेकिन वो किसने बदल दिया, आमन में, ठीक है। वेन ही केम बिकम द किंग, जब वो क्या बना, किंग बना। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज टूट, लेकिन उसको शॉर्ट में लोग क्या बोलता है, टट या टूट, ठीक है। ही रूल्ड ओवर हिज किंगडम फॉर अबाउट 9 years, वो कितने साल राज किया था, 9 साल, कितने उम्र में बना था, 9 years में, ठीक है। ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली वेन ही वॉज जस्ट ए टीनेज, और मतलब कि लोग सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड मौत उसका हो जाता है कितना में, टीनेज में। ही वॉज द लास्ट हायर ऑफ पावरफुल फैमिली, और अपने परिवार का वो अंतिम उत्तराधिकारी था। हेयर मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, क्या होता है, उत्तराधिकारी, उसके बाद उसके परिवार में कोई नहीं रहा, उसका परिवार उत्तराधिकारी होता है, जिसे तुम्हारे पिताजी के बाद तुम्हारा जो भाई है वो घर का मुखिया रहेगा, नहीं समझ में आया, मतलब राजघराने में ही ऐसा होता था उत्तराधिकारी, कि बाप के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, तो उसका बेटा बैठेगा, अगर बेटा नहीं रहा तो बड़की बेटी बैठेगी, ठीक है। हाँ, पहली महिला शासक रजिया सुल्तान, ये नियम था, है ना। और अगर उसके वंश में कोई नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजा के वंश में कोई नहीं है, राजा एक शादी थोड़ी ना करता था, जहां जा रहा वहां जाकर शादी कर लेता था, ठीक ना। तो एक मेन रानी जो महल में रहती थी, बाकी पर कितना सारा रानी तो जहां जहां राजा गया वहां वहां शादी करके रखे हुए, इसीलिए कभी क्या होता था कि इतने सारी लड़ाइयाँ तो उसका फैमिली कारण होता था, ठीक है। अगर पाटलिपुत्र का राजा है तो इधर झारखंड तरफ आ गया, इधर भी शादी कर लिया, 1 साल 2 साल
रहा, इधर भी उसका 1-2 बच्चा है। अब वो कहेगा मेरा बाप वही है, तो लड़ाई हो, भाई भाई में लड़ाई हो गया है। ठीक है, तो ये सब आप पुराना इतिहास में जाओगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है। वाई वाज ए सीटी स्कैन डन ऑन टूट्स बॉडी, टूट्स बॉडी पर सीटी स्कैन क्यों किया गया? तो सिर्फ जानने के लिए वो किसका मौत उसका कैसे हुआ, कितना उम्र में हुआ था। टूट वाज जस्ट ए टीनेज, वो सिर्फ एक टीनेज में था व्हेन ही डैड, जब वो मरा था। ही वाज लेड टू रेस्ट विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, दफनाने के बाद बिल्कुल उसको भूल गया था लोग। द मॉडर्न वर्ल्ड, पूरा जो अभी का ये वर्तमान दुनिया है, हैड बीन स्पेकुलेटिंग, अभी स्पेकुलेटिंग करता है अबाउट व्हाट माइट हैव बीन हैपन टू यंग फेरो, अभी लोग सोचता है कि उस यंग फेरो के साथ क्या हुआ होगा, राजा के साथ। सिंस हिज डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, 1922 में जब उसका खोज हुआ टूट के टॉम का, सम 11 some even did not rule out murder being the most extreme possibility। तो लोग अब जब पढ़ने लगा तो ये संभावना, अति संभावना लोग करने लगा, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी कि उसको मार ही दिया गया होगा, क्योंकि 18 साल में कोई मरता है क्या ऐसे? उस समय अकाल मृत्यु था, उस अकाल मृत्यु तो था नहीं। सीटी स्कैन वाज डन, सीटी स्कैन किया गया था ऑफ हिज बॉडी टू ऑफर न्यू क्लूज, कि नया नया क्लू मतलब उपाय निकल के आएगा अबाउट हिज लाइफ, उसके जीवन के बारे में, एंड डेथ, मृत्यु के बारे में, एंड टू प्रोवाइड प्रिसाइज डाटा, और एक छोटा सा डाटा मिल जाएगा ऑफ फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, कि जो हम लोग वैज्ञानिक जांच पड़ताल कर रहे हैं उसमें ये पता चल जाए कि वो क्यों मरा था, कैसे मरा था, कौन सा एग्जैक्ट उम्र था उसका, ठीक है, 16 साल का था कि 17 साल का था, तो ये सब मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम नहीं बता रहे क्योंकि ये सब आएगा तो एक एक लाइन वाला आप लिख सकते हो कि हु वाज टूटनखामेन, तो वो किंग था इजिप्ट का। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स डिड किंग रूल, कितना साल किया था, तो 9 साल किया था। ऐसे तो आप लिख सकते हो, इसलिए ये सब नहीं बता रहे हैं। ये हम जितना बताएं ये काफ़ी है, इतने ही से आपका प्रश्न आएगा और इतना ही आपको लिखना है। चलिए ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा ही चैप्टर के बारे में डिस्कस हो गया, इसलिए आज का लेक्चर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे। ज़्यादा नहीं, हम सोच रहे हैं कि 6-7 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर। हो जाएगा, मतलब हमको लगता है कि आज